हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पूरी कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है वांडा विजन सीरीज के 1 साल 2 महीने बाद की कहानी से। तो अगर आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट पार्ट देखी होगी तो आपको बैरन मॉर्डो के बारे में पता होगा, जो कि एक मिशन पे निकला था दुनिया के सारे जादूगरों को खत्म करने के लिए। तो इसी चीज के दौरान उसे पता चलता है कि वांडा मैक्सिमॉफ के पास भी जादुई शक्तियां हैं एंड रात के टाइम पे वो वांडा के छोटे से घर के पास आ जाता है एंड उसके ऊपर तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके तीरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वांडा के पूरे घर के ऊपर एक जादू किया गया था और ये जादू वांडा ने खुद ही किया था अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब वो देखता है कि उसके इतने बार तीर चलाने के बाद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांडा को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था एंड वांडा उसके सामने आ जाती है एंड उसे वहीं पे मार देती है क्योंकि यहाँ पे वांडा का पूरा दिमाग खराब हो चुका है, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। उसने डार्क होल्ड से ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी है जिसके कारण से उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है एंड वो अच्छी और बुरी चीज़ों के बीच में फ़र्क नहीं करती है। और मॉर्डो को मारने के बाद वांडा को थोड़ा समझ में आता है, एहसास होता है कि उसने क्या किया है एंड उसके बाद वो फिर से अपने उसी घर के अंदर चली जाती है और अंधेरे में बैठी रहती है। एंड इसके बाद हमें अपने मार्वल स्टूडियोज का लोगो देखने को मिलता है। तो इसके बाद से हमें न्यूयॉर्क के सीन्स दिखाए जाने लगते हैं जहां पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसकी शादी 1-2 दिन के बाद ही होने वाली होती है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है कि ये शादी उनके साथ नहीं हो रही है बल्कि क्रिस्टीन की शादी किसी और के साथ हो रही है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी है क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड को कम से कम कोई और तो खुश रख पाएगा। तो यही सब सोचते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्चम सेंचोरम के हॉल्स में टहल रहे थे एंड वहीं पे वोंग भी था, जो कि इस चीज को लेके काफी मजाक भी बनाता है। एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने उन्हीं यादों को याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने क्रिस्टीन के साथ जिए थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस फिल्म के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो वोंग के असिस्टेंट है क्योंकि वोंग सॉर्सरर सुप्रीम है एंड स्ट्रेंज को वोंग का असिस्टेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि अब सैंक्टम के पास टाइम स्टोन की पावर नहीं है। और इसके बाद हमें शादी का दिन दिखाया जाता है जिस दिन क्रिस्टीन की शादी हो रही होती है। वोंग और स्टीवन वहीं पे मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पे अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज को लगने लगता है कि कुछ यहाँ पे होने वाला है। उन्हें किसी चीज़ के यहाँ पर होने का एहसास होने लगता है एंड तभी वहाँ पे अचानक से एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से एक डरी हुई लड़की बाहर आ जाती है और साथ ही उस लड़की का पीछा करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विशाल राक्षस भी आ जाता है। राक्षस थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, डीमन बोलो या फिर मॉन्स्टर बोल दो। और ये डीमन या फिर मॉन्स्टर कोई और नहीं होता है बल्कि सूमा गोरैथ होता है, जिसे कि वांडा ने बुलाया है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि वांडा ने डार्क होल्ड के अंदर एक ऐसा जादू सीखा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो भी सूमा गोरैथ को बुलाएगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, वो यूनिवर्स के अंदर कुछ भी कर सकता है। ऐसा उसे पता चला था डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद, इसीलिए वांडा ने सूमा गोरैथ को बुलाया। तो यहाँ पे मॉन्स्टर पूरी तरीके से तबाही मचाने लगता है। जो भी चीज़ें आसपास में होती है न्यूयॉर्क के अंदर हर जगह वो तबाही मचाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्टीफन जो है वो क्रिस्टीन को बचा लेते हैं एक कार के नीचे आने से। तो यहाँ पर अब वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है सूमा गोरैथ से फाइट करने लगते हैं एंड बाकी सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एंड वो लड़की जो आई थी उस लड़की का नाम होता है अमेरिका सैवेज। एंड मैं आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में मूवी के आगे बढ़ने के बाद बताऊँगा। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो सूमा गोरैथ एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस जैसा क्रीचर है जिसको सिर्फ एक ही आंख है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो उसकी आंख को बाहर निकाल लेते हैं एंड वोंग जो है उसको हवा में रोक देते हैं। तो जब वोंग उसे हवा में रोक देता है तो उसके बाद स्टीवन उससे आई निकाल लेता है एंड यहीं पे सूमा गोरैथ का अंत हो जाता है। एंड उसके बाद स्टीफन जो है वो अमेरिका सैवेज के पास जाता है एंड उससे एक्सप्लेनेशन की डिमांड करने लगता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये पोर्टल कैसे ओपन हुआ और तुम यहाँ पे आके ये क्या कर रही। तो वोंग स्ट्रेंज को रोकता है एंड कहता है कि ये सिर्फ एक बच्ची है, एक 16-17 साल की लड़की है, तो इतना ज़्यादा भी इसके ऊपर मत भड़को, डरी हुई है। एंड इसके बाद अमेरिका सैवेज जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना नाम पता बताती है एंड उसके बाद वोंग जो है उसको खाने पे लेके जाता है एंड स्टीवन भी बात मान लेता है वोंग की एंड वो भी उसके साथ खाना खाने के लिए चला जाता है ताकि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके उस लड़की के बारे में। एंड वो लोग पिज़्ज़ेरिया नाम के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे अमेरिका सैवेज जो वो इतना ज़्यादा खाना खा रही होती है जैसे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है।
क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। जिसके पीछे इतना बड़ा विलन लगा रहेगा वो कितना ज़्यादा खाएगा तुम सोच ही सकते हो। तो स्ट्रेंज जो है उसको रोक देता है एंड कहता है कि कम खाओ, ज़रा बताओ यार, कुछ एक्सप्लेन करो। एंड अमेरिका सैवेज जो है वो स्ट्रेंज की बात को इग्नोर कर देती है एंड वॉन्ग को कहती है कि एक और पिज़्ज़ा लेके आओ, तुम्हारे यूनिवर्स में क्या कहते हैं इसको, पेपरोनी पिज़्ज़ा लेके आओ। तो तभी उसके बाद स्ट्रेंज जो है वो अपना हाथ मारता है टेबल के ऊपर एंड उसको कहता है कि जल्दी से बोलना स्टार्ट करो। तो वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। तो स्ट्रेंज कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारे कारण से इतने बड़े शहर के ऊपर इतना बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर दिया एंड यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड मर रही थी। एंड तभी उसके बाद अमेरिका सैवेज बताती है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता था बल्कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। वो शूमा गोरैथ की बात कर रही है एंड उसके बाद स्ट्रेंज पूछता है कि तुम्हें वो क्यों ले जाना चाहता था। तो उसके बाद वो कहती है कि एक और पिज़्ज़ा लेके आओ तब बताऊंगी। एंड इसके बाद वो लोग एक और पिज़्ज़ा लेके आते हैं एंड उसके बाद वो पिज़्ज़ा के ऊपर एक्सप्लेन करने लगती है कि मल्टीवर्स किस तरीके से काम करता है। वो कहती है कि एक स्लाइस जो है वो तुम्हारी रियलिटी है एंड एक स्लाइस जो है वो मेरी रियलिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अलग भी है। एंड उसके बाद स्ट्रेंज जो है वो अमेरिका सैवेज से पूछता है कि वो उस क्रीचर को तुमसे क्या चाहिए था। तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि क्या चाहिए था लेकिन उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड इसके बाद वॉन्ग उन्हें समझाता है कि जो क्रीचर अमेरिका सैवेज का पीछा कर रहा था वो शूमा गोरैथ था। वो एक राक्षस है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, जिसको कि सिर्फ तभी बुलाया जा सकता है जब कोई ब्लैक मैजिक करने वाली बुक को इस्तेमाल किया जाए। और ये किताबें जो है वो अक्सर चुड़ैलें ही इस्तेमाल करती है, यानी कि विचेस, चुड़ैल अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि विचेस जो यूज़ करती हैं। एंड खास करके वो विचेस जो कि अपना पर्पस तोड़ देती है, यानी कि वो उस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं करती है बल्कि वो कुछ और करना चाहती है। एंड इसके बाद वॉन्ग उन्हें समझाता है कि मेरी स्टडीज़ के मुताबिक हम लोगों ने शूमा गोरैथ को बहुत ही आसानी से हरा दिया, इसीलिए ये एक रियल शूमा गोरैथ नहीं हो सकता है। एंड वॉन्ग ये भी कहता है साथ में कि रियल शूमा गोरैथ भी आ ही रहा होगा अमेरिका सैवेज के पीछे पीछे एंड वो सच में एक नाइटमेयर क्रिएट कर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडा अपने उसी छोटी सी झोपड़ी के अंदर है एंड वहाँ उसे ये पता चल चुका है कि जिस क्रीचर को उसने समन किया था, जिसे बुलाया था, वो क्रीचर जो है अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा, यानी कि वो अब मर चुका है। एंड इसी के बाद वांडा जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है एंड वो फिर से अपने डार्क होल्ड बुक के पेजेस को टर्न करने लगती है। एंड वहाँ पे उसे एक ऐसा पार्ट मिलता है जिस पार्ट के अंदर ये लिखा होता है कि अगर आपको दूसरे यूनिवर्सेस यानी कि दूसरे वर्ल्ड्स के क्रिएचर की पावर की ज़रूरत है तो फिर आपको बहुत ही हाई लेवल का मैजिक आना चाहिए, या तो फिर आप दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर ट्रैवल कर पाओ। एंड वांडा को इन सभी पावर्स की ज़रूरत होती है। उसे किताबों से आवाज़ आ रही होती है कि अगर तुम्हें अपने फैमिली को मिलाना है तो तुम्हें दूसरे वर्ल्ड्स के क्रिएचर्स की शक्तियाँ पानी होगी। और साथ ही वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें काफ़ी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वांडा जो है वो पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी होती है अपनी फैमिली के लिए एंड इसी कारण से जो वो अपनी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ जो है वो बुक के अंदर दे देती है एंड बुक के पूरे कंट्रोल में आ जाती है। एंड इसके बाद वांडा जो है वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, लेकिन यहाँ पे वो अपने एस्ट्रल फॉर्म के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। एंड इसी दौरान किताबों के कारण उसके अंदर एक आवाज़ आती है जो आवाज़ कहती है कि अमेरिकन सैवेज इज़ द की टू योर हैप्पीनेस, फाइंड द गर्ल। एंड अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अमेरिका सैवेज के बारे में। तो अमेरिका सैवेज बेसिकली एक दूसरे यूनिवर्स से आई लड़की है जो कि 16-17 साल की है एंड उसके पास ये पावर्स है कि वो कोई भी पोर्टल्स बना सकती है, यानी कि किसी भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाने के पोर्टल्स वो क्रिएट कर सकती है। एंड इसीलिए वांडा उसके पीछे लगी हुई है। और इसके बाद अमेरिका सैवेज को ये फील होने लगता है कि उसका यूनिवर्स जो है वो तबाह हो रहा है एंड इसीलिए स्टीफन और वॉन्ग दोनों ही उसी के यूनिवर्स में चले जाते हैं उसकी पावर्स की हेल्प से। और उसके यूनिवर्स के अंदर पहुंचने के बाद स्टीफन जो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगता है और वांडा वहाँ पे अमेरिका सैवेज को ढूंढ रही होती है एंड उसके बाद वो उन तीनों को देख भी लेती है एंड उन्हें ऑर्डर देती है कि अमेरिका सैवेज को मेरे हवाले कर दो। एंड वहाँ पे स्टीफन जब वांडा से बात करता है तो वो ये भी कहता है कि तुम वो वांडा नहीं हो जिससे मैं थैनोस से फाइट करते टाइम मिला था। एंड वॉन्ग भी कहता है कि नहीं, ये वो नहीं। और वहाँ पे स्ट्रेंज कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वांडा के ऊपर किसी ने पूरी तरीके से कंट्रोल बना लिया, इसीलिए वो वॉन्ग को कहता है कि अमेरिका सैवेज को लेके यहाँ से चले जाओ। एंड उसके बाद अमेरिका सैवेज और वॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं कमर ताज पे, जहाँ पे वो और भी बाकी जादूगरों की मदद ले सकते।
और वहाँ पे कमर ताज में उनकी मदद करता है रिंटोर, जो कि एक भैंस जैसा एक मॉन्स्टर टाइप का विज़र्ड है, वो उनकी मदद करता है कमर ताज तक जाने में। और वहीं पे दूसरे यूनिवर्स के अंदर स्ट्रेंज रहता है, जो कि उससे फाइट कर रहा होता है वांडा से। एंड उसके बाद वो वांडा से पूछता भी है कि तुम्हें उस गर्ल की ज़रूरत क्या है, उस लड़की को तुम क्यों पकड़ रही हो। एंड उसके बाद वांडा उसे बताती है कि मुझे अपने बच्चों को वापस से रियलिटी में लाना है, इसके लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। तो स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बच्चे जो थे वो सिर्फ एक फैंटेसी के अंदर थे, वो कभी भी असली दुनिया के अंदर नहीं आ सकते हैं। एंड इसी चीज़ को सुनने के बाद वांडा और भी उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करने लगती है। और यहाँ पे कमर ताज में वोंग जो है वो बाकी के विज़र्ड से जाके बात करता है, जो कि हाई पावर पोजीशन पे होते हैं। एंड उनसे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि डार्क होल्ड बुक जो है उसने वांडा के ऊपर पूरी तरीके से काबू कर लिया। और वांडा से डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी पता चलता है कि वांडा जो है वो एक्चुअल बॉडी के अंदर जो है यूनिवर्सेस के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एस्ट्रल फॉर्म के अंदर ही यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए उसे अमेरिका सैवेज की ज़रूरत है, जो कि पोर्टल बना के उसे दूसरे यूनिवर्स के अंदर ले जाए। और वहाँ पर वांडा जो है वो स्ट्रेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होने लगती है। इसीलिए स्ट्रेंज अपने थॉट के हेल्प से वोंग को बता देता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में उसे बचाने के लिए आ जाए। तो इसीलिए वोंग जो है अमेरिका सैवेज को कहता है कि स्ट्रेंज जो वो ट्रबल के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे तुम एक पोर्टल ओपन करो। एंड अमेरिका सैवेज जो है वो वहाँ पे पोर्टल ओपन करती है जहाँ पे स्ट्रेंज होता है, लेकिन उस कारण से वांडा भी उसके साथ साथ आ जाती है। एंड कमर ताज के जितने भी विज़र्ड्स होते हैं वो सभी के सभी वांडा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा एक ही झटके में सभी को मार देती है। एंड वोंग भी काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को इतनी बुरी तरीके से मौत मिली। और उसके बाद वांडा जो है वो वोंग को कैप्चर कर लेती है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज जो है वो वहाँ से भाग जाते। और उसके बाद स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज जो है वो काफ़ी सारी रियलिटीज़ के अंदर जाने लगते हैं। एंड उसके बाद वो लोग एक ऐसी रियलिटी के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे बैरन मॉर्डो मास्टर होता है मिस्टिकल आर्ट्स का, यानी कि जादू का सबसे बड़ा अगर सॉर्सरर सुप्रीम है तो उस यूनिवर्स के अंदर मॉर्डो ही है। एंड मॉर्डो जो है वो अमेरिका सैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है रियलिटीज़ को तबाह करने के लिए। एंड मॉर्डो वहाँ से अमेरिका सैवेज को एक जेल के अंदर डाल देता है, जो कि एक जादुई जेल होती है। एंड उस जेल के ऊपर नज़र रखी होती है क्ली नाम की एक जादूगरनी, जो कि कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर क्या होता है वो पता नहीं। एंड इसके बाद मॉर्डो जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके जाता है इस यूनिवर्स के प्रोटेक्टर्स के पास, यानी कि वो लोग जो कि रियलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। एंड उन लोगों के ग्रुप का नाम है द इल्यूमिनाटी। और इस टीम के 4 मेंबर्स हैं, मोनिका रैम्पियो, कैप्टन कार्टर एंड बैल्डर। बैल्डर जो है वो एक एसगार्ड का भगवान है, जो कि कॉमिक्स के अंदर थॉर का भाई रह चुका है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ये तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे उसे आप एक एसगार्ड का भगवान समझ सकते हो या फिर उसे थॉर के बराबर ही समझ सकते हो। और यहाँ पे उस ग्रुप का चौथा मेंबर और उस ग्रुप का लीडर होता है चार्ल्स एक्सेवियर, यानी कि प्रोफेसर एक्स, यानी कि एक्समैन की एंट्री हो गई यहाँ पे। और क्ली, जिस जादूगरनी की मैंने बात की थी, वो जादूगरनी जो है वो एक्सेवियर की काफ़ी ज़्यादा खास है, यानी कि उसकी राइट हैंड आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फेथफुल है, इस ग्रुप की पार्टी एक तरह से। और उसके बाद ये ग्रुप जो है इल्यूमिनाटी का, ये पूरी तरह से बहस कर रहा होता है इस चीज़ के ऊपर कि क्या स्ट्रेंज को मार देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंज जो है वो रियलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचा। तो क्ली वहाँ पे ये कहती है कि स्ट्रेंज को भी छोड़ देना चाहिए एंड साथ ही अमेरिका सैवेज को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची है अभी। एंड इसके बाद वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो उन लोगों को वार्निंग देता है कि यहाँ पे कभी भी वांडा आ सकती है। एंड साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस इल्यूमिनाटी टाइमलाइन के अंदर वांडा जो है वो अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही है, यानी कि वो किसी और यूनिवर्स की वांडा है एंड वो वहाँ पे आराम से रह रही है। एंड उस यूनिवर्स के अंदर उसके बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे ये होता है कि उस यूनिवर्स के अंदर, यानी कि इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स के अंदर असली वांडा आ जाती है अपने एस्ट्रल फॉर्म के अंदर। एंड उस वांडा को देखने के बाद उस वांडा के शरीर के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो इल्यूमिनाटी के काउंसिल के पास जा रही होती है। एंड इसके बाद जैसे ही वांडा पहुंचती है इल्यूमिनाटी के एरिया में, वहाँ पे बैल्डर आ जाता है, जो कि कहता है कि ये कुछ भी नहीं, ये एक विच है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है एंड मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वांडा जो है वो उसे एक जोड़ का धक्का मारती है एंड वो एक दीवार के अंदर चले जाता है पूरी तरीके से। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और एक्सेवियर, यानी कि चार्ल्स एक्सेवियर प्रोफेसर एक्स के पास जो एक उड़ने वाली कुर्सी, और कैप्टन कार्टर भी वांडा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वांडा जो है कैप्टन कार्टर को मोनिका रैम्बियो के ऊपर फेंक देती है।
और उसके बाद क्ली जो है वो अमेरिका सैवेज को जेल से निकाल देती है एंड उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहो। उसके बाद एक्जेवियर और वांडा के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे एक्जेवियर जो है वो वांडा को बाहर निकालना चाहता है इस रियलिटी से। एंड यहाँ पे प्रोफेसर एक्स को भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर डार्क होल्ड का कब्जा हो चुका है एंड वो ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज को बता ही रहा होता है कि वांडा एक्जेवियर को जो है कुर्सी से नीचे फेंक देती है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो के बीच में भी फाइट होने लगती है, क्योंकि मॉर्डो कहता है कि तुम्हारे कारण ये वांडा यहाँ पे आई है, तुमने सब कुछ गड़बड़ किया है एंड उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वहाँ पे क्ली आ जाती है एंड क्ली जो है वो मॉर्डो को दूर फेंक देती है। और उसके बाद क्ली अमेरिका सैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों की हेल्प से उस रियलिटी से बाहर आ जाते हैं एंड उसके बाद वांडा जो है वो उसी वांडा के शरीर में, यानी कि इल्यूमिनाटी वाले रियलिटी के वांडा के शरीर में रहते हुए फिर से उस फार्म हाउस के पास चली जाती है। लेकिन वहाँ पर बिली और टॉमी जो है वो वांडा के ऊपर अटैक करने लगते हैं अपनी जादुई शक्तियों की मदद से, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि वो उनकी माँ नहीं है, वो कोई एक ईविल पर्सन है। और जब बिली और टॉमी ही उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं तो वांडा को भी ये चीज़ समझ में आती है कि उसके ऊपर कोई क्रिएचर हावी हो चुका है, इसी कारण से वो ये सब कर रही थी। एंड उसके बाद वांडा जो है उस वांडा के शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद फिर से वांडा अपने रियल बॉडी के अंदर आ जाती है एंड उसे पता चलता है कि सूमा गोरैथ अभी तक मरा नहीं है एंड जिंदा है और वांडा को एज अ पपेट यूज़ कर रहा है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि सूमा गोरैथ सिर्फ उसका यूज़ कर रहा था एंड उसके बाद वो अमेरिका सैवेज को ख़त्म कर देगा। उसके बाद उसकी पावर से पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद वांडा जो है वो वोंग को अपने कंट्रोल से बाहर कर देती है एंड उसके बाद वोंग को भी पता चल जाता है कि वांडा जो है वो क्रिएचर के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। एंड उसके बाद वो जाते हैं स्टीवन, अमेरिका सैवेज और क्ली के पास एंड वांडा जो है उनसे माफ़ी मांगती है और वो लोग भी उसको माफ़ कर देते हैं। और जैसे ही वो सूमा गोरैथ के कंट्रोल से बाहर आती है वांडा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगती है, लेकिन फिर भी वो वादा करती है कि मैं अमेरिका सैवेज को प्रोटेक्ट करूँगी। एंड उसके बाद सूमा गोरैथ और बाकी जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं उस दुनिया के अंदर वो सभी के सभी इस यूनिवर्स के अंदर अटैक करने लगते हैं अमेरिका सैवेज को पाने के लिए। उसके बाद क्ली, वांडा और अमेरिका सैवेज ये तीनों एक टीम बना के उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और उसके बाद काफ़ी ही लंबी फाइट के बाद स्टीवन और वोंग दोनों मिलकर सूमा गोरैथ को ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद स्ट्रेंज जो है वो वांडा के पास जाता है और उससे ये भी कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड वांडा उसे ये कहती है कि अभी तो उसे किसी पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाना है एंड ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि अगाथा हार्कनेस है, जो कि शायद अगाथा हार्कनेस की सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू हो। और उसके बाद अमेरिका सैवेज जो है वो वोंग और स्ट्रेंज से जो है वो ट्रेनिंग ले रही होती है कि कैसे मैजिक को और भी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। एंड उसके बाद क्ली जो है वो अपने यूनिवर्स के अंदर वापस चली जाती है। तो गाइज ये था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्लॉट लीक। ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन ये रियल स्टोरी होने के 80% से भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सब कुछ सही लग रहा है। एंड अभी हम लोगों ने फिलहाल में जो टीजर देखा था उसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा सीन्स मैच कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस मूवी के अंदर पार्कर और हार्कनेस का जिक्र तो होगा ही, साथ ही मूवी के अंदर लोकी का कैमियो भी होगा। एंड उसके साथ साथ मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन तो होंगे ही। एंड साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।